पत्थर का बेटा वुकोंग का जन्म। ये कहानी एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना से शुरू होती है जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही है। क्या आप जानते हैं वुकोंग कौन था? वुकोंग, जिसे हम मंकी किंग के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा पात्र है जो चीनी पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाइना में एक जादुई पत्थर था। यह पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि इसमें कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। यह पत्थर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था, जहां से यह पूरे क्षेत्र को देख सकता था। इस पत्थर में जान आ गई। एक दिन अचानक इस पत्थर में जीवन का संचार हुआ और यह पत्थर एक जीवित प्राणी में बदल गया। इससे एक मंकी पैदा हुआ। यह कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि एक विशेष प्रकार का बंदर था जो अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए जाना जाता था। यह कोई ऑर्डिनरी मंकी नहीं था, यह था वुकोंग। वुकोंग का जन्म एक अद्भुत घटना थी जिसने सभी को चकित कर दिया। वुकोंग का जन्म एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि यह पत्थर कैसे जीवित हो गया और इसने एक बंदर को जन्म कैसे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह पत्थर हेवन से गिरा था। यह पत्थर स्वर्ग से गिरा हुआ माना जाता था और इसलिए इसमें दिव्य शक्तियां थीं। कुछ कहते हैं कि यह देवताओं का गिफ्ट था। देवताओं ने इसे धरती पर भेजा था ताकि यह मानवता की मदद कर सके और उन्हें सिखा सके कि कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वुकोंग कोई मामूली बंदर नहीं था। वो उड़ सकता था। उसकी उड़ने की क्षमता ने उसे और भी विशेष बना दिया था। वो अपना रूप बदल सकता था। वह किसी भी रूप में बदल सकता था, चाहे वह एक छोटा कीड़ा हो या एक विशालकाय राक्षस। उसके पास मैजिक पावर्स थीं। उसकी जादुई शक्तियां उसे अन्य सभी प्राणियों से अलग बनाती थीं। वो एक नौटी और चालाक बंदर था। उसकी शरारतें और चालाकी ने उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया था। उसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। वुकोंग की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी अद्वितीयता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वुकोंग का जन्म एक अद्वितीय घटना थी जिसने सभी को चकित कर दिया। यह पत्थर, जो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था, अचानक जीवन से भर गया और एक बंदर को जन्म दिया। यह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि वुकोंग था, जो अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए जाना जाता था। वुकोंग का जन्म एक रहस्य था और कोई नहीं जानता था कि यह पत्थर कैसे जीवित हो गया और इसने एक बंदर को जन्म कैसे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह पत्थर स्वर्ग से गिरा था और इसलिए इसमें दिव्य शक्तियां थीं। देवताओं ने इसे धरती पर भेजा था ताकि यह मानवता की मदद कर सके और उन्हें सिखा सके कि कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वुकोंग की जादुई शक्तियां उसे अन्य सभी प्राणियों से अलग बनाती थीं। वह उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और उसकी शरारतें और चालाकी ने उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया था। वुकोंग की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी अद्वितीयता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वुकोंग का जन्म एक अद्वितीय घटना थी जिसने सभी को चकित कर दिया। यह पत्थर, जो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था, अचानक जीवन से भर गया और एक बंदर को जन्म दिया। यह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि वुकोंग था, जो अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए जाना जाता था। वुकोंग का जन्म एक रहस्य था और कोई नहीं जानता था कि यह पत्थर कैसे जीवित हो गया और इसने एक बंदर को जन्म कैसे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह पत्थर स्वर्ग से गिरा था और इसलिए इसमें दिव्य शक्तियां थीं। देवताओं ने इसे धरती पर भेजा था ताकि यह मानवता की मदद कर सके और उन्हें सिखा सके कि कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वुकोंग की जादुई शक्तियां उसे अन्य सभी प्राणियों से अलग बनाती थीं। वह उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और उसकी शरारतें और चालाकी ने उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया था। वुकोंग की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी अद्वितीयता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैजिक पावर्स और कमाल के कारनामे, ये वो चीजें हैं जो हमें हमेशा से आकर्षित करती आई हैं। दुनिया भर की कहानियों में हमें ऐसे कई पात्र मिलते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पात्र की जिसका नाम है वुकोंग। वुकोंग के पास अमेजिंग पावर्स थी। वो एक ऐसा पात्र था जो अपनी शक्तियों से सबको हैरान कर देता था। उसकी शक्तियां इतनी अद्भुत थीं कि लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। वो बिजली की तरह तेज था। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। उसके पास एक मैजिक स्टिक थी। ये कोई साधारण स्टिक नहीं थी, बल्कि एक जादुई स्टिक थी।
इस स्टिक की मदद से वो कई अद्भुत कारनामे कर सकता था। ये स्टिक समंदर को भी हिला सकती थी। वुकोंग ने इस स्टिक की मदद से कई बार समंदर में तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी इस शक्ति से लोग बहुत डरते थे। वो अपने बालों से अपने जैसे हजारों मंकीज बना सकता था। ये उसकी सबसे अद्भुत शक्ति थी। जब भी उसे किसी बड़ी लड़ाई में जाना होता, वो अपने बालों को तोड़कर हजारों बंदरों की सेना बना लेता था। एक बार वुकोंग ने यमराज को भी हरा दिया था। यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उन्हें हराना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन वुकोंग ने अपनी अद्भुत शक्तियों से यह कर दिखाया। उसने अपना नाम लाइफ और डेथ की बुक से मिटा दिया था। ये बुक वो किताब थी जिसमें सभी जीवों के जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा होता था। वुकोंग ने इस किताब से अपना नाम मिटाकर अपनी मृत्यु को टाल दिया। उसके कारनामे सुनकर सब दंग रह जाते थे। वो एक फाइटर था, वो एक मैजिशियन था। उसकी शक्तियों और कारनामों की कहानियां सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। वो एक ऐसा पात्र था जो हर किसी के दिल में बस गया था। वो एक नॉटी बच्चा था। उसकी शरारतें भी कमाल की होती थीं। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसकी शरारतें और कारनामे लोगों को हंसाते भी थे और हैरान भी करते थे। उसकी कहानी एडवेंचर से भरी हुई है। वुकोंग के जीवन में हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। उसकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और अद्भुत शक्तियां हों तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वुकोंग की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अद्भुत कर सकते हैं। हेवन से टक्कर वुकोंग की बगावत। वुकोंग बहुत पावरफुल था, लेकिन वो घमंडी भी हो गया था। उसे लगा कि वो हेवन के किंग से भी ज्यादा ताकतवर है। उसने हेवन पर हमला कर दिया। सारे देवता डर गए। उन्होंने वुकोंग को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था। आखिरकार बुडा को आना पड़ा। बुडा ने वुकोंग को एक पहाड़ के नीचे दबा दिया। वुकोंग फंस गया। क्या वो कभी फ्री हो पाएगा? अमृता का राज, क्या वुकोंग को मारा जा सकता है? वुकोंग बहुत जिद्दी था। उसकी जिद्दी प्रवृत्ति ने उसे कई बार मुसीबत में डाला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पहाड़ से निकलने की बहुत कोशिश की। वह पहाड़ जो उसके लिए एक कैदखाना बन गया था, उसे तोड़ने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार एक साधु ने उसे आजाद कराया। साधु ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे मुक्ति दिलाई, लेकिन इसके लिए उसे एक प्रॉमिस करनी पड़ी। वुकोंग अमर था। उसने साधु से वादा किया कि वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेगा और कभी भी अपने उद्देश्यों से भटकेगा नहीं। लेकिन क्या सचमुच उसे कोई मार सकता था? ये एक रहस्य है। उसकी अमरता के पीछे कई कहानियां और मिथक जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सोल अमर है, उसकी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं कि उसे सिर्फ एक स्पेशल वेपन से ही मारा जा सकता है, वह हथियार जो केवल देवताओं के पास होता है। ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। वुकोंग की अमरता के बारे में कई सवाल उठते हैं। क्या वुकोंग सचमुच अमर था? उसकी अमरता के पीछे की सच्चाई क्या है? वुकोंग ने अपनी अमरता को बनाए रखने के लिए कठोर प्रशिक्षण किया। उसने अपनी शक्तियों को और भी मजबूत बनाया ताकि कोई भी उसे आसानी से हरा न सके। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया, जिससे उसकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई। वुकोंग ने कई मायावी प्राणियों का सामना किया और उन्हें हराया। उसकी वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। हर युद्ध के बाद वुकोंग और भी मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी हो गया। उसने अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वुकोंग के अनुयायी उसे एक महान योद्धा और नेता मानते थे। उसने अपने अनुयायियों को भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने की शिक्षा दी। वुकोंग की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उसकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। लोग आज भी वुकोंग की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसकी वीरता की कहानियां सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि वुकोंग की आत्मा आज भी अपने अनुयायियों की रक्षा करती है। उसकी कहानियां आज भी आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती हैं। वुकोंग का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज है। उसकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी आधुनिक संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं। वुकोंग की छवि आज भी लोकप्रिय मीडिया में देखी जा सकती है। उसकी विरासत कहानियों और दंत कथाओं के माध्यम से जीवित है। उसके अनुयायी उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी आत्मा कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बनी हुई है। उसकी दंत कथाएं नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही हैं। उसकी कहानी को विभिन्न कला रूपों में ढाला जा रहा है।
साहित्य और सिनेमा पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसकी शिक्षाएं आज की दुनिया में भी प्रासंगिक हैं। उसकी कहानी दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक है। उसकी विरासत कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वुकोंग का नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उसकी आत्मा आशा की किरण बनी हुई है। उसकी कहानी दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। उसकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। उसकी शिक्षाएं भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उसकी कहानी उन लोगों के लिए शक्ति का स्रोत है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। उसकी विरासत आशा और साहस का प्रतीक है। वुकोंग का नाम हमें दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाता है। उसकी कहानी अंधकार के समय में प्रकाश की किरण है। उसकी विरासत मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। उसकी शिक्षाएं ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उसकी कहानी हमें आंतरिक शक्ति के महत्व की याद दिलाती है। उसकी विरासत मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। वुकोंग और मॉडर्न वर्ल्ड, क्या वो वापस आएगा? आज भी लोग वुकोंग की स्टोरी सुनाते हैं। वो चाइना का एक फेमस हीरो है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है? कुछ लोग मानते हैं कि वुकोंग वापस आएगा। वो कहते हैं कि जब दुनिया पर मुसीबत आएगी तो वुकोंग हमें बचाने आएगा। क्या ये सच हो सकता है? क्या वुकोंग वापस आएगा? ये तो टाइम ही बताएगा। वुकोंग की कहानी एक शरारती देवता की कहानी। वुकोंग की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें करेज, सैक्रिफाइस और फ्रेंडशिप का महत्व बताती है। वो एक नॉटी देवता था, लेकिन उसके दिल में गुडनेस भी थी। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। वुकोंग की कहानी जनरेशन से जनरेशन चली आ रही है। ये कहानी हमें हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है। वो एक ऐसा हीरो है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे।